आईपीएल शुरू होने जा रहा है। तकरीबन 2 दिन रह गए हैं और इस वीडियो में हम बात करेंगे केकेआर की, कलकत्ता नाइट राइडर की, और राइडर की नहीं, राइडर्स की। पहले मैं आपको स्क्वाड बताता हूँ, फिर उसके बारे में बात करते हैं। अजिंक्य रहाणे इस दफा इनके कैप्टन होंगे। पिछली दफा श्रेयस अय्यर थे और ये टूर्नामेंट जीते भी थे पिछले साल। आई थिंक मेरे लिए हैरानगी ये थी कि अजिंक्य रहाणे को इन्होंने यंग कैप्टन नहीं बनाया। मोस्टली हम देखते हैं कि यंग कैप्टन बनाए जा रहे हैं आईपीएल में, बट आई थिंक मे बी उनकी अपनी मर्जी। उसके अलावा अगर देखें तो क्विंटन डिकॉक है, जो कि पिछली बार आई थिंक कलकत्ता से तो नहीं खेले थे। मेरे ख्याल से ये खेले थे दिल्ली से, आई थिंक खेले थे, मे बी दिल्ली से मे बी खेले थे। उसके बाद अगर देखें तो मनीष पांडे हैं। अब मनीष पांडे यार, इसके बारे में मैं काफी देर से देख भी रहा हूँ। ये जब कलकत्ता से मेरे ख्याल से ये खेलते रहे हैं, लेकिन ये खेले हैं कहीं और से भी आई थिंक। बट इनको मैं काफी देर से देख रहा हूँ। मुझे लगता है कि इनका जो मैंने एक सीजन देखा था ना, जब मैंने इनको पहली दफा देखा था, वो सीजन आई थिंक इनका बड़ा जबरदस्त क्या भी था। और बाद में आई थिंक इनकी परफॉर्मेंस काफी नीचे आई थी। खैर, रोमन पाउल, रहमानुल्लाह गुरबाज, एंग्रिश रघुवंशी, उसके बाद अगर हम देखें तो रिंकू सिंह है, रमनदीप सिंह है, लवनीत सिसोदिया है। उसके बाद अगर ऑलराउंडर्स की बात करें तो मोइन अली हैं, वेंकटेश अय्यर हैं, सुनील नारायण है, अंकुल रॉय हैं, और आंड्रे रसल हैं। मुझे यहाँ पे इनकी टीम बड़ी जबरदस्त लग रही है, यहाँ तक कि अभी मैंने देखा है तो। मैं इनके बॉलर्स की अगर बात करूं तो युवनव अरोरा है, हर्षित राणा है, स्पेंसर जॉनसन है। स्पेंसर जॉनसन ये ऑस्ट्रेलिया वाला है। मयंक मारखांडे है, एनरिक नोकिया है। नोकिया क्यों कहते हैं यार इनको, नॉट जे, नोकिया, एनरिच नोकिया। चेतन सकरिया है, वरुण चक्रवर्ती हैं, उमरान मलिक हैं। सो मुझे फास्ट बॉलिंग थोड़ी सी हल्की लग रही है इनकी, क्योंकि पिछली बार इनके पास मिचेल स्टार्क थे। और सबसे महंगे इन्होंने खरीदे थे, और उन्होंने क्या बॉलिंग की थी आई थिंक, वो मुझे याद है। एक आखिरी मैच था शायद, वो आखिरी मैच था मे बी। वो एक मैच में वो बाहर से, वो क्या कहते हैं, वार्म अप होके आए थे और आके उन्होंने फिर बॉलिंग की थी बड़ी जबरदस्त। इनकी अगर मैं कॉम्बिनेशन की बात करूं, मुझे इनकी बॉलिंग थोड़ी सी हल्की लग रही है। लेकिन अगर हम इनके देखें तो अजिंक्य रहाणे, अब जाहिर बात है ये तो खेलेंगे। क्विंटन डिकॉक है। अब क्विंटन डिकॉक के साथ रहमानुल्लाह गुरबाज पिछले साल इन्होंने ओपन किया था, बट इनकी कोई परफॉर्मेंस इतनी मुझे ना, हमारे यहाँ पे आजकल अगर किसी भी जगह पे ये बात होती है ना कि यार मुझे ना वो मार्जिन उस चीज में चाहिए कि अगर मैं तेज खेलता हूँ, मेरा स्ट्राइक रेट बेहतर है, तो मैं परफॉर्म नहीं कर सकता रेगुलरली। आजकल की क्रिकेट में ये मुझे लगता है कि ये इतना ज्यादा नहीं है। मतलब जितनी बैटिंग फ्रेंडली विकेटें हैं, आपको परफॉर्म करना है भाई अच्छे स्ट्राइक रेट से भी। पाकिस्तान में भी ये बहुत बात होती है। रहमानुल्लाह गुरबाज का भी मुझे सेम ये मसला लगता है कि ये परफॉर्म करते ही नहीं है। फिर ये मतलब एक मैच में करेंगे, 10 मैचों में से इनके 2-3 मैच अच्छे आते हैं यार। ये मार्जिन मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा है। मेरे ख्याल से आपको रेगुलरली कुछ ना कुछ तो ऐड करना है। आप ठीक है अपनी गेम आप खेलें, बट कई दफा ना वो बिल्कुल ही नॉनसेंस लगती है, जिस मर्जी क्रिकेट में ये चीज हो। इवन अगर मैं देखूं तो इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में भी आई थिंक कोई इतनी खास इनकी परफॉर्मेंस नहीं है। आई थिंक इनको थोड़ा सा वो देखना चाहिए। ये बिल्कुल ही आई थिंक नॉनसेंस लगता है कई दफा कि बिल्कुल ही आप अंधे होके खेलने लग जाओ। और इसकी आजकल बात हो रही है हमारे क्रिकेट में। आई थिंक ये इस तरह नहीं करना चाहिए। आप थोड़ा सा टाइम ले लो भाई, लेकिन आप ना कुछ कंट्रीब्यूशन रेगुलरली करो। खैर, उसके बाद अगर देखें तो रमनदीप सिंह है, रिंकू सिंह है। अब रिंकू सिंह भी खेलेगा, रमनदीप सिंह इसको मैंने देखा हुआ है, ये इंडिया से भी खेल रहा है, इंडिया से भी खेला आई थिंक। और इससे पहले इसको मैंने इमर्जिंग में देखा था। इसने एक कैच पकड़ा था पाकिस्तान के मैच में, एक बड़ा जबरदस्त फील्डिंग आई थिंक बड़ी जबरदस्त हो गई है आजकल जनरली क्रिकेट में भी, बट इंडिया में भी आई थिंक बड़े जबरदस्त फील्डर्स आ रहे हैं। बैटिंग तो इनकी मुझे ठीक लग रही है कि मतलब इनका कॉम्बिनेशन बड़ा जबरदस्त बनेगा। उसके बाद अगर इनका मैं देखूं तो अब वेंकटेश अय्यर है, ये भी खेलेगा, मोइन अली भी खेलेगा। सुनील नारायण है, अब वो भी ओपनर है। तो बैटिंग तो इनकी जबरदस्त है। आई थिंक इनका बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन बनेगा। बैटिंग इनकी बहुत स्ट्रांग होगी। मुझे ये लगता है आंड्रे रसल हैं, अंकुल रॉय हैं। सो अब ये ऑलराउंडर्स वो बने हैं जिस तरह मोइन अली हो गए, सुनील नारायण, आंड्रे रसल, वेंकटेश अय्यर, ये खेलेंगे भाई। ये टीम में होते हैं, ये रेगुलरली खेलते हैं। अब इसमें मोइन अली इस दफा आया है मेरे ख्याल से, बट अब देखते हैं कि वो मतलब वो बॉलिंग भी पूरी करते हैं, बैटर भी पूरे हैं। वो इस दफा आए हैं यहाँ पे कलकत्ता में। पहले नहीं वो खेलते, पहले वो आई थिंक चेन्नई से खेलते रहे। उसके बाद अगर मैं बॉलर्स की अगर मैं बात करूं तो हर्षित राणा है, ठीक है, हमें पता है इनका। स्पेंसर जॉनसन है, एनरिक नोकिया है,
वेबिनर वरोरा। अब इनमें से अगर मैं बात करूं जिनको मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, उमरान मलिक है, वरुण चक्रवर्ती हैं। सो ठीक है, बट इनके पास उस तरह से नहीं है। अब एक टीम हम देख रहे थे पिछले, आई थिंक गुजरात की हम बात कर रहे थे कि दिल्ली की बात कर रहे थे, कि उनमें बॉलर्स बड़े बड़े हैं, फास्ट बॉलर्स। आई थिंक दिल्ली का था या गुजरात का था यार, जिसमें ईशांत शर्मा थे। वो उनके इतने ज्यादा फास्ट बॉलर्स थे, आई थिंक पता नहीं उन्होंने करना क्या था। सो आई थिंक इनके बॉलर्स की मुझे थोड़ी बहुत कमी नजर आ रही है। अब जिस तरह उमरान मलिक, उनको भी अब पता नहीं इस दफा रेगुलरली मौका मिलता है कि नहीं। यार वो एक लड़का था वो जिसने पिछली दफा तेज बॉल की थी, पता नहीं क्या नाम था, यादव था, मयंक यादव था आई थिंक। वो है कि नहीं इस दफा? हम अभी देखते हैं कि आगे किसी स्क्वाड में है कि नहीं। अभी जितनी मैंने वीडियो बनाई है उसमें तो मुझे नजर नहीं आया वो। स्पेंसर जॉनसन है, ये भी अच्छा है बट नहीं है। एनिक नोकिया अगर ये फिट हुआ तो ये तो बिल्कुल खेलेगा भाई। चक्रवर्ती भी खेलेगा। सो बॉलिंग थोड़ी मुझे हल्की लग रही है। बैटिंग ओवरऑल आई थिंक मुझे बेसिकली लगता है कि बैटिंग अगर आपकी अच्छी है ना तो आप लेके निकल ही जाते हो। बॉलिंग आपको वो उस दिन पे डिपेंड करता है कि अगर आपका दिन बुरा जाना है ना तो फिर जानना ही है। सो बाकी आई थिंक अच्छा मुझे इसका कॉम्बिनेशन लग रहा है। ये बिल्कुल फेवरेट हो सकते हैं। पिछले साल ये जीते हुए हैं, सो आई थिंक ये फेवरेट तो बिल्कुल है। सो आप लोग भी बताएं आपको ये टीम कैसी लग रही है, और प्लेइंग 11 में आपको क्या लगता है कौन कौन से खिलाड़ी हो सकते हैं, क्या कॉम्बिनेशन ये बनाएंगे अपना। और फास्ट बॉलर्स की आप मुझे बताएं कि कौन से ऐसे फास्ट बॉलर्स होंगे जो कि प्लेइंग 11 में हो सकते हैं इनके। बाकी फिर आपसे बात होती है।